Assalamualaikum. My name is Wahid Mustafa. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 3 chapter number 3. Chapter number 3 fractions के बारे में है. Fractions का concept आप लोगों के लिए एक न्यू है. Fractions क्या होती हैं? Fractions को किस तरह से लिखा जाता है? Fraction की different types कैसे काम करती हैं? फ्रैक्शंस को रियल लाइफ के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं. आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चंस में यही चीज़ें सीखेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम वर्ड फ्रैक्शन को सीखेंगे. फ्रैक्शन क्या है? हमने इससे पहले होल नंबर्स को पढ़ा था. होल नंबर्स हमें बताते थे जैसे 0, 1, 2, 3. होल नंबर्स के अंदर आपके पास कंप्लीट नंबर्स थे कि कोई भी चीज़ 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि गिवन ऑब्जेक्ट के हम पीसेस बना दें. अब वो जो इक्वल पीसेस होंगे उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे. फ्रैक्शंस हमें हेल्प करेंगी किस तरह से, अगर हमारे पास एक गिवन ऑब्जेक्ट था और उसके हमने इक्वल पीसेस कर दिए. इसको समझने के लिए हमें कुछ न्यू कीवर्ड्स को समझना होगा. सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड फ्रैक्शन था. हमने कहा फ्रैक्शन का मतलब यह है कि अगर गिवन ऑब्जेक्ट के इक्वल पार्ट्स बना दिए जाएं, सो वो हमारे पास एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को लिखेंगे किस तरह से? फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल उन नंबरों को मैं एक को 1 कंसीडर कर लेता हूं और एक नंबर लेट सपोज हमारे पास 2 है. ये दो नंबर मैंने रैंडमली चूज़ किए. इनकी फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे करना ये होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाना होगी. एक नंबर को मैं लाइन के ऊपर लिखूँगा और एक नंबर को लाइन के नीचे लिखा जाएगा. ये एक्सप्रेशन जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. इसको हम पढ़ सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 और वी कैन रीड 1 ओवर 2. बट यहाँ पर एक और बात याद रखिए, ये नंबर जो आपको इस लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है इसका एक नेम भी है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर. इट इज स्पेल्ड लाइक दिस. It is numerator, and the number that is below the line is called denominator. Denominator. So यहाँ पर ये दो न्यू वर्ड्स आपको सीखना होंगे. The number that is above the line is called numerator and the number that is below the line is called denominator. अब हम फ्रैक्शन को बनाएंगे कैसे? इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक पिज़्ज़ा नज़र आ रहा होगा. आपने उस पिज़्ज़ा के टोटल 4 स्लाइसेस किए हैं. बट बी वेरी केयरफुल कि जब हम फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्ट्स बनाए जाएंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे. अगर हम इक्वल शेयरिंग या इक्वल पार्ट्स नहीं बनाते तो वो आपके पास फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे पूरा नहीं उतरेगा. यहाँ पे आपको 4 स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं. हर स्लाइस बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है. यहाँ पे अगर मैं किसी एक स्लाइस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 1/4. मैंने 1/4 क्यों लिखा होगा? जो नंबर लाइन के नीचे होगा दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका टोटल को रिप्रेजेंट करता है. अब आप देखें, आपने इस पिज़्ज़ा स्लाइस के टोटल इस पिज़्ज़ा के एक्चुअल में 4 स्लाइसेस किए थे. सो मैंने ये कहा क्योंकि 4 स्लाइसेस हैं सो इसलिए टोटल मेरे पास 4 है. दैट इज़ रिटन अंडर द लाइन. सो मैंने यहाँ पे 4 लिखा. अब उसमें से किसी एक पीस को मैं चूज़ करूँगा सो फिर डेफिनेटली मैं 1 ही लिखूँगा. सो मैंने आउट ऑफ 4 1 को चूज़ किया विच विल बी रिटन एज 1/4. सिमिलरली देयर इज़ अ स्क्वायर. इस स्क्वायर को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उनमें से किसी एक पार्ट को आपने यहाँ पर कलर कर दिया. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम काउंट करते हैं कि हमने उस स्क्वायर के कितने इक्वल पार्ट्स किए. आई एम अगेन सेइंग दैट कितने इक्वल पार्ट्स किए.
क्योंकि अगर आप इक्वल पार्ट्स नहीं करते तो वो आपके फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे क्योंकि आपने 4 पार्ट्स किए सो हम नीचे 4 लिखेंगे, बट आउट ऑफ 4 आपने कितने बॉक्सेस को कलर किया? ओनली 1 बॉक्स इज कलर्ड, सो वी विल राइट लाइक 1/4। सिमिलरली देयर आर 2 बॉक्सेस दैट आर कलर्ड, बट हमने टोटल तो 4 पार्ट्स ही किए, सो टोटल पार्ट्स इज 4 और कलर क्योंकि 2 किए थे तो 2/4। एंड सिमिलरली here we see there are 3 boxes, 1, 2 and 3, so this will be written as 3/4। so इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमने सीखा क्या? हमारे पास होंगे 2 नंबर, जो नंबर लाइन के नीचे आएगा वो आपका टोटल होगा, ऊपर नंबर वो आएगा जो आपका कलर्ड या आपका सिलेक्टेड पोर्शन होगा। इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक स्क्वायर नजर आ रहा है। फर्स्ट वी विल काउंट कि आपने इस स्क्वायर के कितने पार्ट्स बनाए। इफ आई सी देयर इज 1, वी हैव 2, वी हैव 3 एंड 4। सो यू सी देयर आर टोटल 4 पार्ट्स। सो 4 पार्ट्स आप इस लाइन के नीचे लिखेंगे। टोटल हमेशा लाइन के नीचे लिखा जाएगा। अब यहां पर आपने कितने पार्ट्स को कलर किया था? देयर इज ओनली 1 बॉक्स दैट इज कलर्ड, सो आई विल राइट 1 हियर। So this is our fraction, that is 1/4. अब यहाँ पे he is asking the numerator and denominator. So you have to remember the number that is over the line, above the line actually. So this is 1, so this is our numerator and 4 is our denominator. So आप यहाँ पे word D से याद रख सकते हैं, D is for down, that is under the line. सो यहाँ पर आपके पास कुछ और असेसमेंट हैं। सबसे पहले आपने उसमें काउंट कर लेना है कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं। जितने बॉक्सेस होंगे उसको लाइन के नीचे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे पार्ट ई को देखूँ, सो वी विल सी वी हैव 1, 2, 3 एंड यस 4। सो वी हैव टोटल 4 रेक्टेंगल्स हियर, सो आई विल राइट 4 अंडर द लाइन। Out of these 4 boxes or out of these 4 triangles, there is only a 1 triangle that is colored. So I will write 1 here. So this is a fraction, that is out of 4 triangles, 1 triangle is colored. Again, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे के सारे इक्वल पार्ट्स हैं। अगर सारे इक्वल पार्ट्स नहीं होते तो हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, सिमिलरली इनको देखिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लिंक है। ये बहुत आसान है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है? अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन इज़ a number that is above the line, which is named as numerator, and the second number that is under the line named as denominator. So अब यहाँ पर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड करते हैं कि हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर। अब देखें, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर एक नंबर मौजूद होना है। अगर ऐसा हो जाए कि आपका न्यूमिरेटर वाला जो नंबर है, आई एम रिप्रेजेंटिंग न्यूमिरेटर बाय लेटर n, अगर आपका न्यूमिरेटर लेस हो जाए, यू रिमेंबर द साइन फॉर लेस, अगर आपका न्यूमिरेटर लेस हो जाए आपके डिनोमिनेटर से, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यू सी देयर इज 4/6। So you see the number that is above the line is smaller than the number that is under the line. So अगर आपका ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो आपके पास वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपका नंबर नीचे वाला छोटा होगा या दोनों नंबर्स ऊपर वाला एंड नीचे वाला इक्वल हो जाएं, सो उन दोनों केसेस के अंदर आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी, हम उनकी मदद से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को देखिए, यू सी वी हैव 7/3। तो देखें, अगर ऊपर वाला नंबर ज्यादा होगा सो दिस इज इम्प्रॉपर, सिंपली सो दिस इज इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाला नंबर कम होगा, जैसे यहाँ पर ऊपर 5 है और नीचे 6 है, सो यू हैव टू रिमेंबर योर काउंटिंग, यू हैव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड वी रिमेंबर 5 जो है वो 6 से छोटा है,
या 5 इज स्मॉलर देन 6, सो अगर ऊपर वाला नंबर लेस होगा सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर। सो सिंपली यही कॉन्सेप्ट है कि आपको नोटिस करना होगा कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इसी को लेकर एक एक्टिविटी है। इस असेसमेंट या एक्टिविटी के अंदर हमें कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी इम्प्रॉपर हैं और हमें करेक्ट फ्रैक्शन के साथ मैच करना है। यहाँ पर मैं रिकॉल करवाता चलूँ, इम्प्रॉपर का मतलब ये था कि जिसमें ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होगा। सबसे पहली फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पे इफ़ यू सी वी हैव 1 2 3 4। अगर मैं सिर्फ इस एक फिगर की बात करूं, सो एक्चुअल में वी हैव टोटल 4 एंड आउट ऑफ दीज 4 आर कलर्ड। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड शेप वी हैव अगेन 1 2 3 4। So again we have total 4 parts, but we see there are only 2 boxes that are colored, so this will be written as 2/4। अब इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे। प्लस के लिए हमारे पास 4 + 2। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि फ्रैक्शंस को ऐड करते हुए नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। जैसे आपको यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जब मैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन निकालना चाहूँगा तो मेरे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर कोई ऐसा रूल मौजूद नहीं है कि आप कहें कि 4 + 4 will makes a total of 8। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपली अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो वही डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। बट अगर आपके पास न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है तो यहाँ पे वी हैव 4 + 2, सो वी हैव 4 + 2 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 6। सो दिस इज एक्चुअल 6/4, 6/4। सो यू सी there is 6/4, so we will match like this। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को हमने किस तरह से ऐड किया, इसको समझने के लिए हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और स्लाइड बताना चाहता हूँ। सी वाले पार्ट को देखिए। सी में वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। There are total 9 triangles in this figure, so I will write like 9 under the line because we know that below the line we have to write the total। And then you see out of these 9 there are 6 triangles that are shaded, so this is 6/9। so you see this is 6/9 and this one। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, हमें वो बता रहा था कि इम्प्रॉपर को आपने सर्कल करना है। so you see 6/4 is an improper। कैसे पता चला आपको? बिकॉज ऊपर वाला नंबर बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो वो इम्प्रॉपर है। सिमिलरली रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कीजिए। ये आपने यहाँ पर किस तरह से एडिशन परफॉर्म की, इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर और इम्प्रॉपर को लेकर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आपका ऊपर वाला नंबर दैट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर वो छोटा हो जाए तो प्रॉपर, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए तो इम्प्रॉपर। और अगर दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएं, लेट्स सपोज इन सम केसेस वी हैव 4/4, बोथ नंबर्स आर इक्वल, सो दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर। नेक्स्ट वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देयर इज अ फ्रैक्शन और हमें उसी फ्रैक्शन के इक्वल एक और फ्रैक्शन लेना होगी। जैसे यहाँ पे समझने के लिए आपको कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। आपके पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, वी हैव 1 and 2। सो अगर हमने इसकी फ्रैक्शन बनाना हो तो हम ये कहेंगे कि टोटल में 2 मौजूद है और उसमें से क्योंकि एक को कलर किया है सो दिस इज़ 1/2। सो आउट ऑफ 2 1 बॉक्स इज कलर्ड, बट इन सेकेंड शेप you see there are total 4 boxes actually। in 4 boxes you have colored 2 of them, so this is 2/4। बट ऑन द अदर वे यू सी यहाँ पर भी हाफ शेप को कलर किया गया था, यहाँ पर भी हाफ को और यहाँ पे भी हाफ को। सो यहाँ पर एक्चुअली बात एक ही चीज़ की हो रही है बट लिखने का मेथड सेम है।
यहाँ पर we have 1/2, we have 2/4 and we have 4/8. सो ये सारी की सारी फ्रैक्शंस का एक्चुअल में सेम ही मतलब है। सो यहाँ पर हम इस तरह की फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर्स तो डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू। इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वी हैव 1/2, यू सी हाफ ऑफ द शेप इज कवर्ड। यहाँ पर हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना है, तो सिंपली इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम अगर टोटल को देखें, वी हैव 1 2 3 4, वी हैव टोटल 4 थिंग्स। आउट ऑफ 4 वी हैव टू शेड 2 ऑफ देम, बिकॉज जब आपके पास टोटल में 2 था तो आपने एक को शेड किया। अगर टोटल में 4 मौजूद है तो मुझे इनमें से किसी 2 को शेड करना होगा। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 जो है उसको शेड कर सकते हो। आपके टॉप वाले 2 हो सकते हैं, आपके बॉटम वाले, या लेफ्ट और राइट वाले। सिमिलरली इफ आई नोटिस देयर आर टोटल 8 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6, एक्चुअल 6 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6। अब आप थोड़ा सा सोचिए 6 का हाफ क्या था। अगर 6 के मैं 2 इक्वल पार्ट्स बनाऊं तो कितना आएगा? एग्जैक्टली आंसर इज 3। सो आई हैव टू शेड 3 बॉक्सेस। आपके 3 बॉक्सेस कोई भी हो सकते हैं। आई एम शेडिंग पार्ट 1 2 एंड मे बी 6 1। सो यू सी आपने हाफ शेप को यहाँ पर कलर कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट देखें, वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यस वी हैव टोटल 8 बॉक्सेस हियर। सो अब आप अगेन डिसाइड कीजिए 8 का हाफ क्या होगा? एग्जैक्टली 4। सो यू हैव टू शेड 4 बॉक्सेस। सो मे बी दिस वन 1 2 3 एंड 4। आप अपनी मर्जी से कोई भी बॉक्सेस को शेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनकी फ्रैक्शंस लिखना चाहता, सो सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर टोटल में मेरे पास 4 था, सो लाइन के नीचे 4, बट ऊपर इफ यू सी देयर आर टोटल 2 बॉक्सेस दैट आर कलर्ड, सो 2/4। In next shape you see there are total 6 boxes, so I will write like 6 and over 3, and in this we have total 8 and out of these 4 are colored. So these fractions, the original one was 1/2, these 4 fractions are इक्वलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पर लिखने का मेथड सेम है बट सारे के सारे सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी गिवन शेप है या जो भी गिवन सर्कल है उसका हाफ पोर्शन आपने कलर किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाना है। इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने का एक और बहुत आसान मेथड है। यहाँ पर ओरिजिनल में आपके पास 5/7 मौजूद है। अपनी मर्जी से एक टेबल सोच लीजिए, उस टेबल को आप न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कीजिए। इस बात का क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज 2। अब मैं इस 2 को इस 5 से भी मल्टीप्लाई करूं और इसी 2 को इस 7 से भी, तो ओरिजिनल में अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 times 5 is 10 and 2 times 7 is 14. Yes, there is another fraction. So 5/7 and 10/14 are equivalent fraction. ये मैंने नंबर 2 चूज किया था बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज द नेक्स्ट नंबर आई एम चूजिंग दैट इज 5. So I will multiply numerator and denominator by 5. So 5 times 5 is 25 and 5 times 7 is 35. So this is another fraction that is exactly equivalent to 5/7 or 10/14. And for the last one, I am choosing a number that is very bigger, maybe 10, or you can choose 100 or 50, whatever number it is. So 10 times 5 is 50 and 10 times 7 is 70. So all these fractions are called equivalent fractions because they are representing the exactly same value. Similarly अब remaining parts को complete करेंगे। यहाँ पर आपको equivalent fractions को मैच करना है। अगेन ये वही आपके पास लास्ट जो हमने स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट सीखा है वही मौजूद है। यहाँ पर आप मैच करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शंस की एडिशन है। फ्रैक्शंस की एडिशन इज़ वेरी वेरी सिंपल वन। यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखना होगी वो ये है कि डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है।
यहाँ पर मैं रूल के लिए लिख रहा हूँ denominators of two fractions that are you are going to add fractions must be same. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है सो यू कांट ऐड दोज फ्रैक्शंस डायरेक्टली. अब डिनोमिनेटर्स का सेम होना ज़रूरी है, बट डिनोमिनेटर जो भी होगा वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखा जाएगा. जैसे यहाँ पे देखिए, वी हैव 3/10 एंड 4/10. यू सी डिनोमिनेटर इज 10 इन बोथ केसेस. सो जब मैं इसका फाइनल करूँगा, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, सो आई विल राइट लाइक 10 इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है और उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा. बट फॉर न्यूमिनेटर जो ऊपर वाले नंबर हैं, वी हैव 3 + 4 दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 7. सो दिस इज योर आंसर. सिमिलरली हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस मौजूद हैं. यहाँ पे अगेन आपको सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड करना होगा. 2 + 3 मेक्स अ 5 एंड 6 + 6 दिस इज 12. ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, just numerators, that is again 6, and you are going to color this one. So 2 out of 6 plus 3 out of 6, so the final answer is 5 out of 6. So यहाँ पर total 5 आपने color करने हैं out of these 6 values. Yes, this is your answer. One box is left empty. यहाँ पर कुछ और फ्रैक्शंस हैं. यहाँ पर आपके पास अगेन यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट है सबके अंदर. आपको जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. सब्ट्रैक्शन के केसेस में आपको माइनस करना होगा. जैसे लेट्स सपोज वी हैव 9 and 9, सो डिनोमिनेटर में नो चेंज. 5 - 3 gives a total of 2. So there are total 9 boxes, and out of these 9 boxes I have to color only 2 of them. So this is your answer. नेक्स्ट वन इज सेम. यहाँ पर आपके पास सारे क्वेश्चन प्लस और माइनस के बारे में हैं. यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस के बारे में सीखा. फ्रैक्शंस में आपने देखा कि ये एक्चुअली आपके डिवीजन वाले प्रोसेस से मिलती जुलती चीज़ है. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाना, हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और एट द एंड हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को यहाँ पर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट करता है. हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.